मेरी राय भी जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। पत्रकार तो कहते हैं निष्पक्ष लिखता है। अच्छा, तुम मेरे सलाहकार बन जाओ आज। कौन सा? से पूछवार तो जरूर सलाह दे यार। आज अभी हमने मीटिंग करी पीएससी की। पहले 1 तारीख को हमारी मीटिंग थी जींद में, और एक की जो मीटिंग थी उसमें यह तय हुआ था कि पीएससी जो फैसला कर देगी हम उसी के हिसाब से फिर अपने वोट का फैसला करेंगे। इस दौरान बीच में नगर पालिका के चुनाव का इशू था, और था कई और बहुत सारे चॉइस वाला इशू था, तो मुझे कहीं ना कहीं व्यस्त रहना पड़ा। अभी हमने आपस में बैठ करके एक फैसला लिया है। जो बात मैंने आप लोगों से पूछी थी, मैं इन परिस्थितियों में मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, इसके लिए पार्टी के सीनियर साथी बताएं। मैंने ये सारा इन पे छोड़ दिया था। मेरे सामने एक बड़ी कठिनाई है। एक तरफ तो कांग्रेस है, जिस कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश को लूटने का काम किया, जिस कांग्रेस को चौधरी देवीलाल ने छोड़ दिया था, और इसी बात पे छोड़ दिया था कि काले अंग्रेज तो चले गए थे, गोरे तो चले गए थे, और ये काले अंग्रेज कांग्रेस के रूप में हमारे देश में आ गए, जो किसान को लूटना शुरू कर दिया। और चौधरी देवीलाल ने उस वक्त किसान आंदोलन चला करके, मुजाहरा आंदोलन चला करके, और कांग्रेस ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने उस पार्टी को फिर छोड़ना पसंद किया। जिस कांग्रेस को छोड़ दिया, और जिस कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को 10 साल की कैद करा दी। हुड्डा का एक बयान था पिछले दिनों, कह रहा था कि अब जो सजा हुई है वो किसने कराई है। उस हुड्डा से ये पूछो कि ये मुकदमा दर्ज किसने कराया था। ये मुकदमा भी इसी का दर्ज कराया हुआ था, इसी के फर्जी गवाह खड़े किए हुए थे। जितना पहले मुकदमे में दोषी, इतना इसमें भी यही है, कोई और नहीं है। और हुड्डा ने तो जब इसका लड़का चुनाव लड़ रहा था राज्यसभा का, तब तो मेरे से टेलीफोन करके वोट मांगा था कि अभय सिंह जी, दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी मदद करोगे। अब की बार तो मेरे से वोट भी नहीं मांगा। अब की बार तो मैंने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया से ये देखा और पढ़ा कि हुड्डा ये कह रहा है कि अभय सिंह अपना स्टैंड स्पष्ट करे। जो आदमी शाही से लड़ा हुआ है, जिसने राजनीतिक तौर पे अनेक दफा बेईमानियां करी है, अपनी पार्टी के साथ दगा और धोखा किया, अपने साथियों को कमजोर किया है राजनीतिक तौर पे, वो मेरा स्टैंड पूछ रहा था कि मैं अपना स्टैंड क्लियर करूं। जब बेटा लड़ रहा था उस दिन स्टैंड नहीं पूछ रहा था मेरे से, उस दिन तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपके वोट की मुझे जरूरत है। अब कह रहा है कि स्टैंड क्लियर करें, तो मान के चलो मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है। मैं किसी कीमत पे कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। अब रही बात अगले वोट की कि मैं वोट कहां दूं। अगर मैं वोट नहीं देता हूं तो उसका राजनीतिक लाभ जिस कांग्रेस पार्टी को मैं पहुंचाना नहीं चाहता उसको मिलता है, इसलिए मुझे वोट मेरा कास्ट करना पड़ेगा। मेरे लिए तो बीजेपी भी कांग्रेस की तरह एक नागनाथ और एक सांपनाथ वाली बात है। भाजपा ने भी इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसान को बहुत परेशान किया, और मैंने उन किसानों के हक के अंदर लड़ाई लड़ करके अपना त्यागपत्र भी दिया। और उसके बाद मुझे हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके उस चुनाव में, जिसका मैंने विधानसभा में सत्र के दौरान
खुल करके ये बात रखी थी कि लोगों को 15-15 हजार रुपया वोट का लालच दे करके भी इन लोगों ने मुझे हराने का प्रयास किया। और स्पीकर ने कहा था मुझे एफिडेविट दो, और मैंने एफिडेविट भी ले जा करके दिए। तो मान के चलो मैं उस भाजपा को वोट भी नहीं दे सकता जो भाजपा अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी मुझे राजनीतिक तौर पे खत्म करने के लिए। तो लोग मेरे साथ थे, लोगों ने मुझे दोबारा से फिर विधानसभा में चुन करके भेजा। लोगों ने मेरे प्रति एक विश्वास व्यक्त किया। अब तीसरा कैंडिडेट है एक जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है, उसको भाजपा भी मदद कर रही है, जेजेपी भी कर रही है, इंडिपेंडेंट भी कर रहा है। मैं उसको इसलिए मदद करूंगा, इसलिए मैं अपना वोट उसको दूंगा कि चौटाला साहब जब जेल में थे तो अजय सिंह तो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक गणित बनाने लग गया था, अपने जोड़ तोड़ करने लग गया था, चौटाला साहब से किनारा करने लग गया था। उन वक्त में चौटाला साहब को अगर किसी ने सबसे ज्यादा उस जेल के अंदर अपनी एक जिम्मेवारी निभाई उनके साथ, तो मनु शर्मा ने निभाई थी। उसने अपनी तरफ से हर वक्त एक बाप बेटे के रिश्ते के तौर के ऊपर उनके साथ रहा। और अब जब ये चुनाव आया तो मनु शर्मा मेरे पास आए थे, चौटाला साहब से भी उन्होंने संपर्क किया और मैंने अपने साथियों को सारी बात से अवगत कराया कि भी इस वक्त में मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। अगर मैं वोट नहीं डालूं तो सीधा फायदा मान के चलो कांग्रेस का डालता हूं तो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं यह आरोप भी लग सकता है कि मैंने भाजपा को और जेजेपी को समर्थन दे दिया। लेकिन मेरा ना तो